Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to another interview. Today my guest is Morial AI Wala. He is a student at Rehan College, Genius Academy branch, and he's been at Rehan College since 3+ months, and now he is a senior student. और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सी चीज़ें और भी मैनेज करते हैं। तो चलिए हम मॉरियल की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मॉरियल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने अपना टाइम निकाला कीमती वक्त का। आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, और जो है आपका क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाओ? मॉरियल सबसे पहले तो आप हम सबको जो है अपने बारे में बताएं, अर्ली लाइफ के बारे में, अपनी बचपन के बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोरियल एयावल है और मैं अंदरूनी सिंध से मोरो से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसके करीब एक गांव है मुकीम गोट नाम, वहाँ पे मैंने तालीम जो फर्स्ट क्लास से 5वीं तक है वो वहाँ मुकम्मल की। फिर 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जीबीपीएस अलनूर शुक्रमिल शाहपुर जानिया के नाम से एक बड़ा स्कूल है, छठी क्लास से इंटर तक। वहाँ मैंने इंटर मुकम्मल किया और जो वहाँ का माहौल था और जो पढ़ाई थी बहुत अच्छी रही। सब सब साथ होते थे, सब सारे लोग साथ पढ़ते थे और बहुत अच्छा माहौल था। तो ये था मेरा तारुफ। अच्छा मॉरियल, आप ज़रा अपने इलाके के बारे में बताएं, वहाँ की ख़ास रसूमात के बारे में बताएं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पे आप लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं खाने में, या वहाँ की कोई ख़ास दिन बताएं। जी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ज़मीनें होती हैं वो सँभालते हैं और साग जो है वहाँ वहाँ बहुत उगता है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अमन परस्त हैं। जैसे कोई अगर बाहर मिले एक अगर कोई बाहर एक शहर चला जाए, वहाँ पे अगर कोई रिश्तेदार या कोई मिल जाता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो साथ चलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सारे लोग जो है हमारे गाँव में बहुत अच्छे लोग हैं। और जो अल्लूर शुगर मिल है वो हमारे करीब है, तो वहाँ की जो माहौल है, हमारे चीनी बनती है तो हर सीज़न सर्दी में सीज़न होता है जो गंदम का, तो वो काटते हैं और सारी चीज़ें सँभालते हैं और ये सारी चीज़ें जाती हैं उस अल्लू शुगर मिल में, तो वहाँ पे चीनी बनती है। वो वहाँ का प्रोसेस बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो की बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मॉरियल, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे साग है, खेत हैं और गंदम है, चीज़ें हैं। तो मॉरियल आप ज़रा बताइए कि आपने पर्सनली कभी साग के देखभाल की है, कभी उसकी काश्त वगैरह की है, कभी आपने इस तरह काम किया है खेतों में वहाँ पे? जी, जी, मैंने बहुत किया है, बकरियाँ भी चराई है और बहुत सुकून का ऐसे जाना और खेतों में जाना, दूर जाना और जो ज़मीनें होती हैं वो देखते हैं, उसको सँभालते हैं और गंदम का जो वो उगते हैं वो पौधे लगाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे घास काटना वो भी मैंने किया है, सारी चीज़ें मैंने खुद की हुई है। और इसमें बहुत मज़ा आता है, सुकून का माहौल होता है, ठंडी हवा होती है, सारा जो गाँव की फीलिंग होती है बहुत अच्छी होती है। जी मोरेल भाई, मैं आपसे मिला, आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सुकून है, आप काम शख्सियत है आपकी, कूल टेम्पर है आपका, और इसी तरह से गाँव की जो है आपके अंदर असर भी आया है उसकी तबीयत पे। तो अच्छा ज़रा बताइए कि साग का जो है प्रोसेस क्या होता है? किस तरह से आप लोग वहाँ पे करते हैं साग का? और उसपे साग से आप लोग फिर क्या-क्या चीज़ें बनाते हैं? और उसके अलावा गंदम का भी बताइए, उसकी कब काश्त होती है?
जी, गंदम का तो जो देखा जाए तो वो सर्दी में हम काटते हैं, उसको छीलते हैं और वो जो शुगर केन है वो हम खाते भी हैं वहाँ। वहाँ बहुत जो भी एक गाड़ी जाती है अलूर शुगर मिल को, उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो शुगर केन है वो खींच के निकाल भी थे खाने के लिए। तो उसमें भी ये हमारी चीज़ें हैं जो गंदम हमने खाया है बहुत। और वहाँ के जब भी कोई गाड़ी जाती है तो उसके पीछे पड़ के वो शुगर केन निकाल के और जो भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो सारे ऐसे निकाल के खाते हैं। तो जो साग है वो भी बहुत अच्छा है। हम दोपहर को स्कूल के बाद जब घर आते थे तो वो अपनी जो ज़मीनें होती हैं या किसी रिश्तेदारों की ज़मीनें होती हैं तो वहाँ पे जाते हैं, वो काट के और ले आते हैं, उस फिर उसको सारा काट के और क्या बोलते हैं दाग पे चढ़ाते हैं। तो सारा दिन तकरीबन वो दाग पे होता है। फिर उसको शाम पे रोटी बना के और उसको मसाला डाल के मिक्स करके और बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और वो बहुत अच्छा है। जब मैंने 15 दिन बाद यहाँ आया था तो मैं अपने साथ साग भी लाया था, जो यहाँ कोरंगी से आए हैं लड़के, इनको भी खिलाया था, उमर हेल्थ वाले को भी खिलाया था और उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो वो अगर जो दही होती है उसके साथ खाना खाया जाता है यहाँ। और चावलों की रोटी होती है, ये सारी चीज़ें बाजरे की रोटी होती है, उनके साथ खाया जाए तो बहुत मज़ा देता है, सुकून दे। तो पर्सनली जो है आपने कभी बनाई है बाजरे की रोटी और साग का कोई डिश बनाई है पर्सनली आपने? जी, बाजरे की रोटी अम्मा बनाती थी सुबह-सुबह। सर्दी में हम वो अ, चूल्हा होता था, उस पे सारे गोल फिर कर बैठे होते, हाथ तैरते थे, अपने गरम करते थे हाथ। और उस दौरान हमें अम्मी खिलाती थी और जो बुसरी होती है गुड़ की, वो भी हमने खाई है बहुत। उसके साथ मक्खन लगा के बहुत मज़ा आता था उसमें। तो सुबह बैठ के वो सारी चीज़ें हमने की है, अम्मी ने खिलाई है और ये सारी चीज़ें यहाँ आकर मैं मिस भी कर रहा हूँ। यार मोरेल भाई आपने तो मुंह में पानी ही ले आए मेरे। अभी हमारा खाने का भी हुआ भी नहीं है, मुंह में पानी आ गया है। तो खैर इंशाल्लाह मैं ज़रूर ले आऊँगा, आपके लिए भी ले आऊँगा। और मैं यहाँ आया हूँ तो साग भी लेकर आया हूँ, वो भी खिलाऊँगा, ज़रूर खिलाऊँगा। जब मैं अगले फ़रवरी को जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी कज़न की शादी भी है, तो वहाँ जाऊँगा और बहुत सारा ला के आऊँगा। आपके लिए भिजवाऊँगा भी और आप खा के चेक करते हैं। जी, बहुत मेहरबानी आपकी मोरियल भाई, माशाल्लाह आपकी तबीयत में यानी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत है, आप वहाँ से लेके आए और भिजवाने के लिए आपने कहा। तो माशाल्लाह। और जो है अब मैं आपके थोड़े एजुकेशन के एक्सपीरियंस के बारे में आऊँगा कि वहाँ पे आपका स्कूल कैसा था, वहाँ का माहौल कैसा था, बच्चे कैसे थे और जो है आपको वहाँ के असातिज़ा कैसे लगते थे? जी, बहुत अच्छा माहौल था, जो हमारे उस्ताद थे हमने मार भी खाई है बहुत। बहुत अच्छा था। और हम 2-3 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी पे सफ़र करके जाते थे, साइकिलों पे सफ़र किया है हमने, साथ-साथ जाके जाते थे और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के स्टूडेंट क्लास फेलोज़ के साथ। और वो अभी भी बात करते हैं। तो एक क्लास फेलो है जो मुझे पूछ रहा था अभी रेहान कॉलेज के बारे में, तो मैंने सारी डिटेल्स दी उसको और शायद वो आना चाहता है। तो उन सब की याद भी आती है जो हमारे साथ मार खाते थे।
जो खेलते थे और क्रिकेट की जो मोमेंट्स थी, सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मोमेंट मिस करता हूँ। और उस्तादों के साथ भी जो हमारा हेडमास्टर था वो बहुत अच्छा था। वो हमें मारता था, सिखाता था, समझाता था, सारी चीज़ें करता था। और जो फेर कापी थी, जो उस्ताद मारते थे ना, उनकी मैं फेर कापी करता था और बाकी की नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा स्कूल के। शरीफ से है, शायद आपने ना की हो, लेकिन अगर कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसा मजाक बच्चे करते हैं अक्सर स्कूल में, तो जी, आप की आवाज़ सही नहीं आई, आप फिर से रिपीट करना अपना सवाल। मैं कह रहा था स्कूल में जैसे बच्चे कभी कोई शरारत करते हैं, कभी कोई ऐसी चीज करते हैं, किसी तंग होते हैं, कभी कोई आप एक मोमेंट शेयर करना चाहें अपने स्कूल का कोई यादगार मोमेंट। जी, ऐसे ही मैंने एक जो एक बच्चा था, वो ऐसे मुंह कर बैठा था। तो टीचर ने मुझे कहा इसको थप्पड़ लगाना है। तो ऐसे सीधा होकर बैठा था, आराम से, सुकून से। तो टीचर ने मुझे बोला तो मारनी भी थी, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मुझे मारनी थी क्योंकि टीचर ने बोला था। तो मैंने तेजी से उसको लगाई, तो लड़ने लगा, लेकिन टीचर ने बस अ, उसको बोला, डांटा, और दुख हुआ, लेकिन ये मोमेंट था जो मुझे अभी तक याद है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे लम्हात आए, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कभी साथ कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं वो गलती पे होते हैं, तो सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है, दूसरों के लिए इबरत बनाना भी ज़रूरी होता है, वरना दूसरे भी ऐसे ही करते हैं जब देखते हैं कि उसका कोई अंजाम नहीं हो रहा। तो जी, मॉरियल, ऐसे। मैं एक जब आप यहाँ आए, आपको पहले तो बताएं कि कॉलेज के बारे में, रेहान कॉलेज के बारे में मालूम कैसे हुआ? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं बहुत सपोर्टिव हैं, और 2 बड़े भाई हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और जो बड़े भाई है एक, वो सर रेहान को फॉलो करते आ रहे हैं 1 साल से। तो वो उसकी वीडियोज़ देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे। उसने बताया ये जो रेहान कॉलेज का 4 साल का प्रोग्राम आया, तो उसने बताया कि ये प्रोग्राम आया है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, अपना जो ना चाहो तो ना भी जाओ। लेकिन इसको देखो, समझो, अगर तुम्हें पसंद आए तो ज़रूर जाओ। तो मैंने 1 हफ्ते से देख रहा था ये सारी चीज़ें। तो जो बताई गई स्किल्स थी, हाथ से कम काम करवाना, और सफाई करवाना, इलेक्ट्रिशियन के काम कराना, प्लम्बरिंग के काम करवाना, स्किल्स बताई गई थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई के बारे में, जो अभी जो एआई का दौर आ रहा है, उसको मैंने देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँ, और इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर फिर ही वापस आऊँ। तो आपको रेहान कॉलेज कैसा लगा यहाँ पे जब आप आए थे? तो जी, आने से पहले परेशानी थी, कन्फ्यूज़न थी, लेकिन जब मैंने क्लास में आया तो बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा महसूस हुआ, फ्रेंडली माहौल मिला। जैसे कि आपने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें सिखाई, हक के बारे में बोलना सिखाया, और ये सारी चीज़ें बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे टीचरों के साथ भी बहुत अच्छा रवैया रहा, और मुझे बहुत पसंद आया। मॉरियल, आपने यहाँ तक का जो सफ़र किया रेहान कॉलेज तक का, ज़रा इसके बारे में बताइए। रेहान कॉलेज आते हुए आपके अंदर क्या डर, खौफ था, कन्फ्यूजन्स थी, और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? जी, डर तो बहुत था कि शक्ति होगी, या मुझे शक्ति होगी बहुत,
बस शक्ति होगी और ये सारी चीज़ें शायद इतना। और बच्चे जो होते हैं तो कभी मैं बाहर निकला नहीं कभी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ें नहीं होगी। तो मैं जब आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी निकला नहीं घर से, गांव से निकला नहीं, ताकि मैं कुछ समझ सकूं। लेकिन मैं जब आया तो सारी चीज़ें समझी और दुनिया देखी कि कैसे बाहर निकला जाता है, ये सारी चीज़ें करी की जाती है, के बारे में बोला जाता है और कैसे रहा जाता है। आपको रेहान कॉलेज जो है अपने प्रीवियस जो आपका था जहाँ पे आपने इंटर किया था स्कूल, वो कैसा लगा आपको? फर्क दोनों में? जी, जी, उसमें जो फ़र्क है तो वहाँ के जो किताबों पे पढ़ते थे और यहाँ पे जो पढ़ते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, एआई के टूल्स के बारे में सीखते हैं, तो वो एक आम तालीम है। तो हर बच्चे को वो तालीम दी जाती है और ये जो है शायद कुछ लोग नहीं करते। जब मैं गाँव गया तो बहुत से लोग कुछ भी एआई का यूज़ नहीं कर रहे, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बस इससे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैंने बताया और समझाया कि एआई का फ्यूचर है, इसको यूज़ करो, ये सारी चीज़ें करो। तो इसमें फ़र्क भी है कि आम स्कूल और इसमें। तो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बोर्ड और कॉपी पेंसिल और बुक्स पे होती है। यहाँ पे बस लैपटॉप पे बैठकर कमाना होता है, स्किल्स सीखनी होती है और टूल्स को यूज़ करना होता है, और इसमें बहुत डिफरेंट है। अच्छा, रेहान कॉलेज से जब आप वापस अभी गए थे रिसेंटली अपने गांव, तो आपको लोगों ने कैसे पाया? कैसे आपके अंदर तब्दीलियां लोगों ने पाई और आपने अपने गांव को क्या, यानी डिफरेंट नज़रिया था आपका? क्या आपने तब्दीली अपने अंदर महसूस की? जी, मुझे जब मैं गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग बोल रहे थे कहाँ गए थे और क्या चीज़ें सीखने गए थे, सारी कुछ मैंने बताया। और जो लोग सपोर्ट मज़ाक उड़ाते थे और हँसते थे या ये सारी चीज़ें करते थे, तो वो भी शॉक्ड थे, क्योंकि मैं यहाँ के मैंने जो सारी चीज़ें सीखी हैं उनके बारे में उनको बताया और बहुत शौक थे। और घर वालों ने भी बहुत वेलकम किया और बहुत खिलाया पिलाया, जो साग था और ये सारी चीज़ें थी, मीठा, जो मीठा उमर हेल्थ वाले को पसंद था, वो मीठा भी खिलाया और हलवा भी खिलाया। उमर हेल्थ वाले को मेरे पिक्चर्स भेजी थी, लेकिन वो बस लेके नहीं आ पाया क्योंकि वो उसको पसंद था, लेकिन लेके नहीं आया। तो इस बात का भी दुख है, लेकिन और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और जो भी जिसने भी मुझे फेसबुक पे या इस पे देखा है तो वो उसने बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और सब लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसे ही करता रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। और जो मेरा ख्वाब है तो जल्द से जल्द मैं अर्निंग करूं और भाई को सपोर्ट दूं, क्योंकि थोड़ा जो मेरा दूसरा भाई है वो यूनिवर्सिटी में, और जो अब्बू की इनकम है वो कम है, 70,000 उसकी है और भाई की जो है वो 50,000 है, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी है तो उस पे हम हमसे सही हो संभाली नहीं जाती, तो मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ और जल्द से जल्द अपनी जो अर्निंग है स्टार्ट करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अपने भाई को भी सपोर्ट करूँ। जी मौर्यल भाई, आपने बहुत अच्छा बताया और आपने अपने गोल एम्बिशन के बारे में बताया कि आपका ये एक नियर गोल है और इसको यानी आपने फोकस अचीव करना है।
तो अच्छा होता है कि एक आपका बड़ा एम्बिशन होता है, एक छोटा एम्बिशन होता है, जैसे आपने हाल ही में चंद अरसे में अचीव करना होता है। तो अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और बहुत बरकत दे आप सब भाइयों में, आपके वालिद में, पूरी फैमिली में। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के आप हो, तो उसमें आपके वालिदैन की तरबियत भी होगी, आपके भाई भी, उन्होंने भी आपकी यहाँ हेल्प की आने में। और अच्छा मॉरियल, आप बताइएगा कि आपने यहाँ पे एआई के कौन-कौन से जो है मॉडल्स सीखे हैं और आपको उनमें से कौन-सा सबसे अच्छा लगा? जी, जो एआई का मॉडल है वो कोडिंग के जो टूल्स हैं, क्लाउड एआई, डीपसीक और कोडिंग जिस पे होती है। एक बुक तो मैंने कंप्लीट की है, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत डिफरेंस है। जो कि हमें सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं उस पे, ऐप्स वगैरह जो मोबाइल पे हम चलाते हैं वो भी सिखाए जाते हैं, तो उसमें मुझे मज़ा भी आएगा और शौक भी है उसमें, और फेवरेट भी मेरा वही है। अच्छा मॉरियल, आप जब गाँव गए थे तो आपने गाँव में ये जो सीखे चीज़ें सिखाई थी अपने घर में, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि एआई के बारे में सीख के, जान के? जी, रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जो कोडिंग ये सारी चीज़ें इमेजेस बना के दिखा रहा था, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जैसे मैजिक होता है ना एआई के थ्रू, तो जल्द से जल्द एक तस्वीर बन जाती है, पता नहीं कैसी। ये तो वो शौक थे, और बहुत अच्छा लगा उनको और ये जान के, और बहुत सी दुआएं मिली, और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा। अच्छा मॉरियल भाई, मैंने जब आपका गाँव का सुना तो मुझे वहाँ पे शुगर मिल का आपने बताया, साग वाग का, मुझे एक आइडिया आया कि आप लोगों में से कोई ब्लॉग वहाँ का शुरू करे बनाना, क्योंकि लोग जो शहर में रहते हैं वो ऐसे गाँव के चीज़ें देखने के जो है ना ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है, तो वो खुद रहना भी चाहते हैं कि कंट्री साइड पे रहें जाके। तो मेरे ख्याल में कोई अगर ब्लॉग शुरू करे अपना ऐसे ही साग का, गंदम का, शुगर मिल का, तो वो भी मेरे ख्याल अच्छा रहेगा। आजकल यूट्यूब पे चैनल, आपकी सोशल प्रेजेंस तो वैसे ही है, साथ में अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर ले कोई वहाँ पे। क्या ख्याल है? जी, व्लॉग तो हो सकता है, इंशाल्लाह आप ज़रूर आइएगा। आपको बहुत वेलकम है। आपको इजाज़त है, आप आएँ और वहाँ की चीज़ें देखें। एक हिस्ट्री की जगह भी है, वो भी घुमाऊँगा, और शुगर मिल भी घुमाऊँगा, कैसे चीनी बनती है, कैसा उसका प्रोसेस उसके जो ऊपर साइड है। तो वहाँ जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सारा हमारा गाँव नीचे से दिखता है, और बहुत अच्छी जगह है, और आपको सुकून महसूस होगा। ये सारी चीज़ें देख के, सारी ये जो ज़मीनें हैं वो घूम के आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप ज़रूर आएँ। जी, आपने सही कहा कि गाँव की लाइफ बड़ी पुरसुकून होती है, वहाँ शहर का शोर, ऐसे मसले नहीं होते। बिल्कुल जानने का दिल चाह रहा है, बिल्कुल। अच्छा मॉरियल भाई, आप जो है ज़रा बताइए कि आपके रेहान कॉलेज में माशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम हो गया है, और आपकी यहाँ पे अब क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं अपनी पर्सनल टास्क के अलावा? जी, जब मैं पहले आया था यहाँ जीनियस अकेडमी, तो मिस यास्मीन की इंटर्नशिप पे था। तो वहाँ पे मेरे साथ और लड़के थे जो कोई अटेंडेंस बनाता था, अर्निंग क्लास की संभालते थे, और उसकी अटेंडेंस लगानी होती थी मुझे, और दूसरे कोई लेक्चर करता था, कोई क्लास संभालता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो वो चले गए, लेकिन फिर मैंने अकेले सँभाली सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल होता था, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी, अटेंडेंस बनाना, लिंक शेयर करना, क्लास को देखना, 4 क्लासेस होती थी, सारा दिन चला जाता था, क्योंकि मेरे टास्क भी नहीं होते थे, और बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैं जब गाँव गया तो मिस भी चली गई, पर उसका वो छोड़ के चली गई। तो जब मैं आया तो वो अदील है, सर रेहान का रिश्तेदार है, तो वो ही सँभाल रहा है अभी।
तो अभी मैं सर जे के पास हूँ इंटर्नशिप पे, तो वही काम कोई देते हैं तो वो करता हूँ और अपने टास्क करता हूँ अभी। अच्छा मोरियल, थैंक यू। आपसे मैंने जो है बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारा इंटरव्यू का टाइम पूरा हुआ चलता है और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके बारे में जान के, आपके गाँव के बारे में जान के, सुन के, खानों के बारे में जान के। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम और भी सवाल कर सकते हैं और मज़ीद जान सकते हैं आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में। इंशाल्लाह मौका हुआ तो कि कोई हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएँगे, उसमें हम बात कर लेंगे। तो तब तक के लिए है इजाज़त चाहता हूँ मैं अपने व्यूवर्स से। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा सुनने में। हमें इजाज़त दीजिए और जो है तब अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी उमर भाई, आप आएंगे हमारे गाँव? जी इंशाल्लाह सबके आएँगे, बस फुर्सत मिले फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस साथ रहें आप, हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, एक-दूसरे के यहाँ जाएँगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। जरूर साथ रहेंगे, 4 साल साथ ही। ठीक है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।